क्यों इतनी कोशिश कर रही हो आरोही? कोई फायदा नहीं है। हर चीज में फायदा नहीं देखा जाता अभिषेक। हार मैंने सिर्फ उस दिन मानी थी जब हमारे शादी के वक्त हम दोनों के परिवार लड़ पड़े थे एक दूसरे से। उस वक्त तुमने सब संभाला था, इस बार मैं संभालूंगी, लेकिन हमारे रिश्ते पर भरोसा टूटने नहीं दूंगी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो कब से आपको आपके कमरे में खोज रहे थे। आप आपके कमरे से ऐसे बाहर काहे आ गए? अभिषेक जी, आप ठीक तो है ना? तुम्हें छोटी छोटी बातें भी समझ नहीं आती ना, कहीं भी घुस आती हो। पति पत्नी अगर बात कर रहे हो वहां भी आ जाती हो। क्या मैं 2 मिनट शांति से अपने पति के साथ बात कर सकती हूँ? हर जगह हर बार तुम्हारा बीच में होना जरूरी नहीं है परिणीता। बोल लीजिए जितना बोलना है। बहुत जल्द इस आवाज को ही हम बंद कर देंगे। परिवार के शादीशुदा मर्दों के लिए वक्त कठिन है। पूर्णमासी तक एक अनहोनी तो हो चुकी है। अगर आपका इशारा पापा जी की तरफ है तो ना उनकी बॉडी मिली है और ना हमने उम्मीद छोड़ी है। आरोही, तुम बिल्कुल चुप रहो। मॉम, इन सब बेकार बातों में मैं नहीं मानता हूँ। आरोही बिल्कुल सही कह रही है। पापा के गायब होने के पीछे कोई पूरनमासी नहीं है, हमारे घर का ही कोई षड्यंत्र है। और कमाल की बात तो ये है कि कुछ करने की बजाय हम 2025 में ये बाबा शगुन अपशगुन में ही फंसे हुए हैं। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। कुल देवी का श्राप है। नहीं तो रात को क्यों गला घोटा तूने बीवी का? तू फिर वही करेगा। लगता है चेतावनी दे दी गई है। कुछ और चाहिए हो तो बता देना। बाबा को कैसे पता चला कि कल रात को क्या हुआ? उनको किसी ने बताया नहीं है, तो मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ। और सबकी भलाई इसी में है कि आरोही को अभी इसी वक्त दीवान हाउस छोड़ के जाना होगा। मेरे हिसाब से तो पूर्णमासी से पहले परी की शादी अभिषेक जी के साथ हो जानी चाहिए, पूरे विधि विधान के साथ। निखिल बेटा, बैठ एक मिनट। बैठना। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। वंदना चाची ने भी कुंदन चाचा को ये पाँव में बांधा है धागा। हाँ देना, दे। हद हो गई यार। कोई बाबा यहाँ आकर कुछ भी बोलेगा और हम सब घर वाले अपना दिमाग कबर्ड में रख के उस बाबा की बात सुनेंगे, है ना? और कनिका, तुम्हारा मुझे पता नहीं, बट मेरे पास ना इन फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। डरे हुए ये लोग कितने अच्छे लग रहे हैं, पर हमारी नजर तो सिर्फ एक पर है। ये पानी भी नहीं पी पा रहा है। निखिल बेटा, क्या हो रहा है तुम्हें? निखिल भैया, जब से आप आए ऐसा लग रहा है कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं आप। कोई नहीं है वहाँ पे निखिल। कौन है? कोई है बाहर? हाँ?
तो कोई नहीं है। निखिल भैया किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? माँ बाहर कोई नहीं है। कोई नहीं। हाँ कोई नहीं है बाहर। बाहर कोई नहीं है। इसे अंदर ले चलो। चलो चलो निखिल उठो। बेटा ये पकड़ो, बाबा ने दिया है। बहुत संभाल कर इसे तुम्हें गेट के बाहर गाड़ना है, और इसको गाड़ने के बाद निखिल के मुंह से तुम्हारे खिलाफ कोई भी बात निकल ही नहीं पाएगी। थोड़ा मुंह ओपन करिए। देखिए, सिर्फ इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि इनकी गले की नसें बहुत बुरी तरह से सूज गई हैं। वैसे नसें इतनी सूजी कैसे? फिलहाल तो ये एक्यूट ट्रॉमा का केस लगता है। शायद उन्होंने ऐसी कोई चीज देखी है जिसकी वजह से इन पर गहरा असर हुआ है। निखिल, तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखो हम सब है तुम्हारे साथ। निखिल भैया कोई बात नहीं, अगर आप बात नहीं कर पा रही हो, जो भी आप कहना चाहते हैं ना आप हमें लिख कर बताएं। कहीं ये निखिल लिख के हमारे सारे सच सबके सामने ना ले आए। ऐसा हुआ तो हमारे सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। निखिल भैया कोई बात नहीं, अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं, जो भी आप कहना चाहते हो ना आप हमें लिख कर बताएं। निखिल भैया ने तो कुछ लिखा ही नहीं। कुछ तो सही नहीं है निखिल भैया के साथ। उनको मैंने इससे पहले कभी इतना डरा हुआ नहीं देखा। कुछ कहना भी चाह रहे हैं पर पता नहीं कुछ कह नहीं पा रहे हैं। पापा प्लीज मदद करो। बाबा जी ने साफ साफ कहा था इस घर के मर्दों के ऊपर खतरा है, और मुझे कोई खतरा नहीं चाहिए इस घर पर। इसलिए अभिषेक की शादी पूर्णमासी से पहले होगी, वरना इस घर पे मुसीबतें ही नहीं खतरे भी बढ़ेंगे। माँ हम सब पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं, तो क्यों हम बाबा की इन बातों को परम सत्य मान रहे हैं? तुम तो किसी बात को परम सत्य नहीं मानती ना। कनिका से पूछो आज उस पर क्या गुजर रही है। वंदना तुम बता, भगवान ना करे कि कुंदन भाई साहब के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो क्या तुम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश नहीं करोगी? हाँ माँ सब कोशिश करेंगे, मैं भी वही कर रही हूँ। अपने पति को बचाने की कोशिश, उसके साथ अपना रिश्ता बचाने की कोशिश। प्यार से धमकी दे रही हो मुझे? ये बता रही हो कि तुम्हारे पति की शादी हो चुकी है? पर तुम कुछ भी कर लो, अभिषेक की शादी परी से होकर रहेगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस बुलाना चाहती हो बुलाओ, मुझे जेल भेजना चाहती हो भेजो, लेकिन कल अभिषेक की हल्दी होकर रहेगी। और अगर आना चाहती हो तो स्वागत है। आरोही दीदी, मैंने ऐसा खेल बिछाया है कि बाजी तो मैं ही मारूंगी।
और इनाम में मिलेगा मुझे मेरा पति। पिछले दिनों परिवार ने जो बुरे हालात देखे, अभिषेक के पापा का जाना, निखिल की हालत, उसमें ज्यादा धूमधाम से चीजें कर पाना मुश्किल होगा हमारे लिए, पर सारे रीति रिवाज जरूर करेंगे। और हमारी परी बिटिया तो इस ब्याह का सपना न मालूम कब से संजोए बैठी है अपने मन में। उसके मन के हिसाब से तो ये शादी बहुत धूमधाम से होनी चाहिए। जी बिल्कुल वैसे ही जैसे अभिषेक के मन में हमेशा से केवल आरोही है, जिसे खुद बहू के रूप में चुनकर लाई थी मैं। लेकिन अपनी माँ को जेल से बचाने के लिए वो अपने प्यार की कुर्बानी दे रहा है, और इस घर को बचाने के लिए आरोही अपने प्यार की। दोनों दुखी हैं, पर अपने प्यार को अंदर दबाए रखने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं। ठीक वैसे ही जैसे बिना धूमधाम की शादी के अलावा परी के पास और कोई चारा नहीं। घनश्याम जी, यहाँ मैं देख लेती हूँ, आप प्लीज जाके देखिए कि परी टाइम से रेडी होकर नीचे आ जाए। ठीक है। बिना हर चीज में विघ्न डाले तुमसे कोई काम नहीं होता ना। क्यों चैन से जीने नहीं दे रही हो हमें? याद है माँ, मैंने आपसे पूछा था कि हम पढ़े लिखे लोग क्यों किसी अजीब सी बात पर विश्वास कर रहे हैं, और फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि मुझे भरोसा हो जाता है करिश्मों पर, जैसे आपके हाथ से हल्दी छूटी और अभिषेक और मुझ पर गिरी। जैसे कि आप हमें आशीर्वाद दे रही हो। जितनी कोशिश करना चाहो कर लो, पर शायद तुम देख नहीं पा रहे हैं। हालात तेजी से बदल रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं। क्यों इतनी कोशिश कर रही हो आरोही? कोई फायदा नहीं है। हर चीज में फायदा नहीं देखा जाता अभिषेक। हार मैंने सिर्फ उस दिन मानी थी जब हमारे शादी के वक्त हम दोनों के परिवार लड़ पड़े थे एक दूसरे से। उस वक्त तुमने सब संभाला था, इस बार मैं संभालूंगी, लेकिन हमारे रिश्ते पर भरोसा टूटने नहीं दूंगी।